अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक से? इंशाल्लाह ठीक ठाक से होंगे। जैसे कि आज मैं आप लोगों को साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं, क्योंकि मुझे तकरीबन 10-11 साल सऊदी अरब में हो गए, तो सऊदी अरब की थोड़ी बहुत जानकारी मुझे हो गई है कि मतलब सऊदी अरब पहले कैसा था, अब कैसा है। 10-11 साल का लंबा वक्त होता है, ऐसा नहीं है कि मतलब एक तुरंत खत्म हो जाता है। और बहरहाल मैं 10-11 साल में कई बार सफ़र आ जा चुका हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे लगातार ही मैं रह रहा हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा 18 महीने, 20 महीने या 10 महीने, कभी कभी मैं 10 महीने में भी घर चला जाता हूँ। बस मेरी मर्जी होती है, क्योंकि मैं सऊदी अरब में एक ड्राइवर हूँ, जो कि ड्राइवर का काम करता हूँ सऊदी अरब के शहर रियाद में। तो मेरी फैमिली, जिस घर में मैं ड्राइविंग का काम करता हूँ, वो फैमिली ठीक ठाक है, अच्छी है। और जब भी मैं बोलता हूँ, अगर मुझे 10 महीने में भी घर जाना होता है, मैं बोल देता हूँ तो मुझे छुट्टी मिल जाती है। और वो भी ऐसा नहीं कि टिकट मैं मेरे पास से लगाता हूँ, टिकट वही लोग दे देते हैं, दोनों अप डाउन मुझे। और अगर नहीं जाना है तो फिर मुझे 18-20 महीने में जाना है तो 18-20 महीने में भी बोलता हूँ तो भी वो लोग भेज देते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे मतलब वो लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं घर नहीं जाना है। जब भी छुट्टी स्कूल की पड़ती है, अगर मैं बोल दूँ तो मुझे घर जाने दिया जाता है, और टिकट भी वही लोग देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सैलरी भी ठीक ठाक ही है, कोई गलत नहीं है, जो भी है सैलरी अच्छी है। लेकिन मेरे हिसाब से जब मैं सऊदी अरब आया था, सन 2012 में मैं सऊदी अरब आया था, तो उस टाइम सऊदी अरब में रियाल का रेट तकरीबन 11, साढ़े 11, 12 ऐसा चल रहा था। लेकिन अभी जो है रियाल का रेट अभी तकरीबन 22 के करीब पहुंच गया है। लेकिन उस हिसाब से सऊदी अरब में महंगाई भी बढ़ी है, क्योंकि जब मैं आया था तो 150-200 रियाल में हमारा महीने का खर्च निकल जाता था। इससे ज़्यादा हम कभी खर्च नहीं किए सऊदी अरब में, 150 से 200 रियाल में। लेकिन अभी 400 से 500 रियाल भी कम पड़ जाते हैं, उससे भी ज़्यादा खर्च लग जाता है कोई कोई महीने में। कोई महीने में 400 में भी हो जाता है, 500 में भी हो जाता है। लेकिन पहले वही 200 रियाल में हम अपना खर्च पूरा कर लेते थे, फिर भी पैसा बचता था, और अभी भी बचता है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा नहीं है कि नहीं पैसा बचता है। लेकिन पहले से जो महंगाई है सऊदी अरब में वो ज्यादा हो गई है, क्योंकि अभी पिछले सफर की ही बात करूं, जो पिछले सफर में आया था, तो सऊदी अरब में तेल ओल की कीमत, जो तेल ओल के खाने के तेल की कीमत है, 12 रियाल 13 रियाल में मॉल में ऑफर में लग जाते थे, मिल जाता था। लेकिन अभी कोई भी तेल 18 रियाल 20 रियाल से नीचे कम नहीं है। जो फ्राई वाले तेल हैं वो 8-9 रियाल में हमें मिल जाते थे, लेकिन अभी वही 15 रियाल 14 रियाल में मिलते हैं, जो कि फ्राई करने वाले तेल होते हैं। या कोई भी आइटम पकड़ लो, जैसे कि अंडा ही है ले लो, तो अंडा पहले हमें 14-15 रियाल में मिल जाता था, अभी 22 रियाल 20 रियाल से नीचे का कोई कैरेट मिलता ही नहीं है। मुर्गी की बात कर लो तो मुर्गी भी अभी 15 रियाल 16 रियाल की मिलती है, पहले हमें 7-8 रियाल में 9 रियाल में मिल जाती थी। लेकिन अभी थोड़ी महंगाई हो, जैसे अलमराई में ही कोई ले लो, ये दूध हुआ, लेबन हुआ या दही हुआ, ये सब महंगे हो गए। पहले 1 रियाल में थे, अभी 2-2 रियाल के हो गए हैं। जूस कोई भी लो 2-2.5 रियाल के हो गए हैं। या लेबन लो, पहले जो 1 रियाल का मिलता था अभी 2 रियाल का मिल रहा है। दूध का जो डब्बा था अभी 9 रियाल का 8 रियाल का था, वो अभी 12-13 रियाल का हो गया। इस तरह से मतलब तकरीबन अलमराई वाले ने भी 38% की महंगाई की है सऊदी अरब में। पेट्रोल, जब मैं आया था तो पेट्रोल 46-47 पैसे थे, लेकिन अभी 2 रियाल तकरीबन 18, 91 की बात कर रहा हूँ, 91 हो गया है। तो आप लोगों को पता है कि मतलब सऊदी अरब में महंगाई हुई है, और उस हिसाब से सैलरी किसी की इंक्रीज नहीं हुई है, मतलब सैलरी उनकी उस हिसाब से नहीं बढ़ी है। लेकिन फिर भी जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, क्योंकि सऊदी अरब का हम खाते हैं तो सऊदी अरब की बुराई तो नहीं कर सकते, क्योंकि जिस देश में चाहे जहां रहो, अगर हमारा हिसाब कहता चाहे हम इंडिया में रहें चाहे जहां, अगर हम इंडियन हैं तो हम अपने देश की बुराई नहीं कर सकते हैं। सऊदी अरब में रहें, क्योंकि सऊदी अरब हमें खाना देता है, तो हम यहाँ की बुराई नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो घर है सऊदी अरब के ही दम पे चलता है। अगर हम सऊदी अरब नहीं होते, बहरहाल इंडिया में भी कमाते लेकिन कम कमाते, लेकिन चलता। लेकिन अभी बहरहाल सऊदी में, तो सऊदी का भी भला बुरा नहीं कह सकते हैं, जो भी कहते हैं करते हैं वो सब मेरे हिसाब से अच्छा नहीं करते हैं। क्योंकि सऊदी अरब में अगर हमें रहना है, यहाँ से हम कमा रहे हैं, तो सऊदी अरब भाई हम इसकी भी इज्जत करें, ये भी हमारा एक समझ लो देश है, क्योंकि यहाँ की कमाई से हमारा घर चल रहा है। तो आप लोगों को पता है कि जहाँ की कमाई से घर चलता है, बहरहाल उसको अच्छा ही कहना चाहिए मेरे हिसाब से। आप लोग कमेंट में जरूर बताना। तो मैं वही बात कर रहा हूं कि मुझे 10-11 साल हो गया सऊदी अरब में, तो सऊदी अरब में मैंने मतलब क्या पाया और क्या नहीं पाया। सऊदी अरब में रहने पे 10-11 साल में फैमिली का प्यार नहीं मिला, क्योंकि फैमिली जो है, चाहे जिसकी हो, माँ बाप, भाई बहन या बीबी बच्चे, सब कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता है। क्योंकि जब भी जाता है आदमी यहाँ से,
2 साल 2.5 साल बाद जाता है तो पता ही नहीं चलता है कि मेरा बेटा पहला 1 साल का था, जब मैं गया तो 3 साल का हो गया। बढ़ते हुए मतलब पता ही नहीं चलता है। सऊदी अरब में रहने में यही एक बात है। अगर हम यही मुंबई दिल्ली में रहें तो हम हर 6 महीने 8 महीने में घर चले जाते हैं, सब कुछ देखते रहते हैं, वहां से उतनी दिक्कत नहीं होती। लेकिन सऊदी अरब आने के बाद कोई भी आ जाए सऊदी अरब, चाहे जो लोग भी आते हैं, अपने फैमिली का प्यार नहीं पाते हैं। लेकिन पैसा मिलता है, अल्हम्दुलिल्लाह पैसा ठीक ठाक मिलता है सभी को जो भी यहाँ रहते हैं। तो उस चीज में सब लोग ये भूल जाते हैं कि मतलब सभी लोग कि चलो ठीक है मेरी फैमिली ठीक रह रही है यार, बच्चे बड़े हो रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, ये स्कूल में ये हो, मतलब हर चीज वो भूल जाता है उसी में। क्योंकि मेरा भी वही हिसाब है, क्योंकि भाई मैं भी उसी में सब कुछ भूल जाता हूँ कि चलो बच्चे अच्छा खासा स्कूल में जा रहे हैं। पहले सरकारी स्कूल में जाते थे, लेकिन अभी प्राइवेट स्कूल में अच्छे से अच्छे स्कूल में जाते हैं, क्योंकि सऊदी अरब से पैसा जाता ही है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक पैसा मिल भी जाता है। तो इसमें बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, माँ बाप भी खुश हैं। माँ बाप से बात करो तो लोग खुश होकर रह के बात करते हैं, बीवी से बात करो तो भी वो लोग भी खुश रहते हैं। बस हमें यही एक तकलीफ होती है कि हमारे बच्चे कब बड़े हो गए हमें पता ही नहीं चलता है, ना माँ बाप का प्यार मिल पाता है। बस जाओ आदमी ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने रहते हैं, बस इससे ज्यादा नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस फैमिली में मैं काम करता हूँ सऊदी अरब में, वो फैमिली बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं जब बोल देता हूँ तो मुझे घर जाने देते हैं, और वो भी दोनों टिकट दे देते हैं। चाहे मैं मदरसा बंद हुआ 8-10 महीने हुआ रहता है मुझे आके, तो मैं बोल देता हूँ मुझे घर जाना, घर की याद आ रही, तो लोग टिकट दे देते हैं, मैं चला जाता हूँ और 1-1.5 महीना 2 महीना रह के आ जाता हूँ। और अगर नहीं दिल किया, जैसे अगर घर में प्रॉब्लम है पैसे का ये हो, तो नहीं जाता हूँ, फिर अगले मदरसे में जाते हैं। क्योंकि मालूम है आपको ड्राइवर्स में जो काम करते हैं ड्राइवरी में, उनको मदरसे में ही छुट्टी मिलती है, और बाकी बीच में कोई घर होगा जो बीच में छुट्टी मिल जाती है जिसके घर में मदरसा नहीं होगा। क्योंकि अभी पहले जैसे ड्राइवर्स भी नहीं रह गए, क्योंकि यहाँ सब गाड़ियां चलाती हैं, तो पहले जैसे ड्राइवर भी नहीं रह गए, अभी बहुत कम ड्राइवर्स हैं। क्योंकि मुझे भी अब लगता है जिस फैमिली में मैं रह रहा हूं कि अब ज्यादा दिन नहीं चलेगा मेरा भी, क्योंकि अभी मेरे भी घर में सभी गाड़ी चला रहे हैं, तो अभी इसको बहुत कम काम की जरूरत है, मतलब कम ही रहती है काम। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि अब ज्यादा दिन नहीं रखेंगे, क्योंकि वो लोग बोल देंगे भाई अपना देख लो। क्योंकि जब इनके पास काम ही नहीं रहेगा तो रख के भी क्या फायदा होगा इनको, ये लोग क्यों रखेंगे ज्यादा, मतलब क्यों इतना पैसा देंगे, बर्बाद करेंगे। जो वो देते हैं वो उनका पेट्रोल में खर्च निकल जाएगा, घर भर गाड़ी चलाते हैं। लेकिन अल्लाह करीम है, जो भी होगा वो देखा जाएगा बाद में। बहरहाल अभी तो चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, बाद में देखा जाएगा, क्योंकि अल्लाह बहुत बड़ा है। अगर अल्लाह ताला एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा खोल देता है मेरे हिसाब से। तो आप लोगों को क्या कहना है कमेंट में जरूर बताना मुझे कि मतलब सऊदी अरब में मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस सही है कि गलत है। मेरे हिसाब से जो मैं देखा हूँ, क्योंकि सऊदी अरब में जब हम लोग आए थे तो 200 रियाल बहुत होता था, अभी तो 130-40 रियाल का खाली नेट पैक यूज कर लेते हैं महीने का। कोई भी हुआ, अगर मोबाइल सिम चला रहा है ग्रुप वाला, 130-40 रियाल उसका हो जाता है। अगर नहीं तो 150-200 रियाल, 250-250 रियाल लोगों का खर्च हो जाता है खाली नेट में, मोबाइल पैक में, यानी खाली नेट ही यूज करने में। और बाकी चीज अलग ही है, खाने का पैसा अलग है और घूमने का पैसा अलग है, इधर उधर मॉल वॉल जाने में, ये सब अलग ही चीज है। लेकिन इतने ही बात कर रहा हूँ, मतलब उतने में ही ये पैक खत्म हो जाता है। कुछ भाई जो आजाद बीजे में रहते हैं, बताओ तो हमें, मैंने जाके देखा है, लोगों का 1000-1000, 1500 रियाल महीने का खर्च होता है, क्योंकि वो लोगों को हर चीज मतलब खरीद के ही खाना है। उनका रूम भाड़ा, लाइट बिल, खाने का बिल, नेट पैक, ये वो। हम लोग तो चलो बहरहाल सऊदी अरब में रहते हैं, जो कि है घर खाते में काम करते हैं, तो घर से वाईफाई भी लोगों को मिल जाती है, बहुत लोगों को मिलती है जो घर में रहते हैं, तो उनको वाईफाई भी दे देते हैं सऊदी, तो उतना नेट पैक भी खर्च नहीं होता है। खाना भी हफ्ते में 1-2 दिन तो मिल ही जाता है सऊदी के घर से। ऐसा नहीं है, कोई भी हुआ ड्राइवर्स ऐसा नहीं बोल सकता है कि मुझे नहीं मिलता होगा। तो आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट में जरूर बताना। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों को शेयर भी करो। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।